पाप और पुण्य नहीं है, ये तुम्हारी मान्यताओं की धारणाएं हैं। तुमने अपनी धारणा बनाई है सही और गलत की, पाप और पुण्य की। जैसा कर्म करोगे तुम्हें ऐसा फल मिलेगा। अगर किसी को सताओगे तो तुम्हें भी कोई सताएगा। अगर पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा। अक्सर ये कहावतें हमें बचपन से सुनाई गई हैं। पाप और पुण्य की कथाएं, गाथाएं, कहानियाँ, मुहावरे बहुत सुनाए गए हैं और हमने विश्वास भी किया कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा भुगतोगे, अगर बुरा कर रहे तो बुरा भुगतना पड़ेगा। अगर आपने किसी की हत्या की है, आपकी भी कोई हत्या करेगा। आमतौर पे पाप और पुण्य ऐसे हमें समझाया गया। आप बोर्ड पे देख रहे पाप और पुण्य कर्म, जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों में पाप और पुण्य के ऊपर स्वर्ग और जन्नत बनाई गई। पाप है तो नरक मिलेगा, दोजक मिलेगी। अगर आपने पुण्य किया है, अगर आपने धर्म का कार्य में निष्ठा, ईमानदारी दिखाई है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। ऐसी कथाएं, मुहावरों ने हमारे मन के भीतर, हमारे जीवन में पाप और पुण्य का हमारे जीवन में क्या योगदान है, हम उसको लेकर हर रोज जीवन के जो कार्य करते हैं उसको कहीं ना कहीं स्मरण करते हैं। पाप और पुण्य में कहीं पाप ना हो जाए, पुण्य होता रहे। फिर भी संसार में पाप करने की कोई कसर नहीं छोड़ी मनुष्य ने जितना हो सकता है वो पाप कर्म करे। और हमारे शास्त्र, हमारे साहित्य, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात जोर शोर से हर अध्याय में लिखी गई है। पाप करने वाले को नरक मिलेगा, पाप करने वालों को दोजक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो आज हम जान रहे हैं कि पाप कर्म है क्या, और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ जब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पढ़ते तो खास तौर पे बुद्धिज्म में पाप और पुण्य को बहुत बड़े पैमाने पर समझाया जाता है। यहां तक कहा जाता है कि पुण्य संचय करने से तुम्हें देवलोक में स्थान मिलेगा। अगर तुम इस जन्म में पुण्य कर्म संचय करते हो तो तुम्हें परलोक में, देवलोक में स्थान मिलेगा, या हो सकता है कि तुम देवता बन जाओ। पुण्य संचय करो। अब पुण्य संचय करोगे, कैसे संचय करोगे पुण्य? पुण्य संचय करने का अर्थ है कि कहीं स्थिरता है, कहीं ठहराव है, कहीं सीमा बंधी हुई है जिसमें तुम्हें पुण्य संचय करना है। और पुण्य संचय करने के आधार पे तुम्हारे कर्मों का परिणाम, तुम्हारा हिसाब दिया जाएगा या किया जाएगा। अगर पाप करोगे तो पापों के हिसाब से हिसाब होगा, अगर पुण्य करोगे तो पुण्य के हिसाब से आपका हिसाब होगा। इसका अर्थ यह है कि पाप और पुण्य में दोनों को कोई ना कोई समीक्षा करने वाला बैठा है, यानी पाप की और पुण्य की समीक्षा कर रहा है कि आपने पाप किया है या पुण्य किया है। क्योंकि ये कौन बताएगा कि मैंने पाप किया या पुण्य किया? मेरा पाप संचय हुआ, मेरा पुण्य संचय हुआ, उसकी समीक्षा कौन करेगा? अगर उसकी कोई समीक्षा कर रहा है और उस समीक्षा के आधार पे मेरा अगला जन्म या लोक में, परलोक में, देवलोक में या किसी भी लोक में मुझे स्थान मिल रहा है
पृथ्वी पे तो मैं जला दिया जाऊंगा, दफना दिया जाऊंगा, उसके बाद भी मुझे कोई देवलोक में स्थान मिलेगा। उसका अर्थ यहां समझ सकते पाप और पुण्य कर्म के आधार पे। पुण्य कर्म किया आपने भलाई के सारे कार्य किए, आपने किसी को सताया नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, आपसे जो हो सका आपने वो किया, वो पुण्य कर्म हुआ, पुण्य संचय करा आपने। पाप कर्म है आपने किसी को सताया, लूटा, डराया, धमकाया, मारा, ये आपका पाप कर्म हुआ, पाप भी संचय हुआ। उस आधार पे आपके अगले जन्म का या अगले परिणाम का हिसाब होगा। यह हिसाब कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे पाप और पुण्य का हिसाब किताब किसके हाथ में है? यह कैसे पता चलेगा कि मैंने पाप किया या पुण्य किया? अगर पाप और पुण्य अगले परलोक तक, देवलोक तक या अगले जन्म तक अगर तुम्हारे साथ जा रहा है, तो फिर बुद्ध का ये सिद्धांत छोड़ना होगा कि संसार अनित्य है। फिर ये सिद्धांत छोड़ना होगा बुद्ध का कि संसार अनात्मवादी है। फिर ये नियम तोड़ना होगा बुद्ध का कि संसार सापेक्षतावादी है। क्योंकि कोई चीज संचय तभी की जा सकती है जब उसमें स्थिरता हो, बॉन्ड हो, उसमें जब उसमें स्थिरता होगी, ठहराव होगा, या उसको कोई अपने अनुसार उसका हिसाब किताब करेगा, तब जाकर आप कह सकते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम होगा। पर जब सृष्टि अनित्यवादी है, सृष्टि का हर एक विचार, वस्तु, पदार्थ अनित्य है। अनित्य का अर्थ है जो अभी है, जो इसी समय है, वो अच्छा है या बुरा है, वो इसी समय है, अगले पल वो ना अच्छा है ना बुरा है। किसी ने कत्ल अभी किया तो कत्ल करते समय कत्ल की स्थिति उसी समय है, उसी समय का वो अपराधी। अनित्य थ्योरी कहती है अगले पल वो अपराधी नहीं रहा, समय बदल गया। क्योंकि संसार, सृष्टि का नियम गतिशील है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील ऐसे ही है, आप एक पल आंख बंद करो और दोबारा देखो तो तुम वो समय नहीं देख पाओगे जो समय तुमने आंख बंद करने से पहले देखा। एक ही क्षण में समय बदल गया। आपने मात्र पलक क्या झपकाई कि समय बदल गया, स्थिति बदल गई, स्वरूप बदल गया, आधारशिला बदल गई। जब एक ही क्षण में सब चीज अनित्य हो जाएगी, क्षण भंगुर हो जाएगी, तो तुम किसके पाप और किसके पुण्य संचय करोगे? ना पाप संचय हो पाएगा, ना पुण्य संचय हो पाएगा। ये तो संसार की परत है। हर एक पल, हर एक समय में हमारे कर्मों की, हमारे विचारों की, हमारे चेतसिक मन की क्रिया गतिशील है, विचारणीय है। उसका यह परिणाम होगा कि मनुष्य कभी भी एक स्थिति में नहीं जी सकता, और मनुष्य ही नहीं, संसार की कोई भी वस्तु एक स्थिति में नहीं रह सकती। उसका स्वरूप बदल जाएगा, उसकी आधारशिला बदल जाएगी, उसका क्रम बदल जाएगा, क्योंकि वो गतिमान है। संसार गतिमान है, संसार गतिशील है,
इससे यह सिद्ध होता है कोई भी चीज संचय नहीं की जा सकती, स्थिर नहीं रह सकती, उसमें मौलिक परिवर्तन हो जाएंगे, उसमें मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये संसार गतिशील परिवर्तनशील है, इसलिए ये अनित्य है। ना तो कोई पाप कर्म करने वाला पापी रह पाएगा और ना कोई सत्कर्म करने वाला साधु रह पाएगा। बुद्ध के उपदेशों में अंगुलीमाल का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिसने सैकड़ों हत्याएं करी, सैकड़ों लोगों की उंगलियां काटी, वो भी अगले पल एक भिक्षु बन गया, वो भी अरहंत हो गया, वो भी बुद्ध के मार्ग पे चल पड़ा। किसने सोचा था ये अंगुलीमाल क्या भिक्षु बनेगा, क्या सन्यासी बनेगा, क्या ये भी अरहंत होगा, क्या इसको भी बुद्ध का ज्ञान मिलेगा? किसी ने नहीं सोचा। पर एक अंगुलीमाल सैकड़ों लोगों की हत्या करने के बाद भी भिक्षु हुआ। इससे यह सिद्ध होता है संसार किसी भी कर्म का प्राणी सदा नहीं रह सकता। उसके कर्म उसके समय के साथ, परिस्थितियों के साथ बदल जाएंगे और कोई भी समय परिस्थिति अपने ही समय और परिस्थिति का हिसाब है, अगले समय और परिस्थिति का कोई हिसाब प्रकृति के पास नहीं है। आप गेहूं की फसल को उसके समय में बो सकते हो, अगर वह समय चूक गया तो फसल नहीं उगा पाओगे, क्योंकि समय परिस्थिति अपना हिसाब अपने समय में करती है, दूसरे के समय में नहीं कर सकती। तो ये डर, ये भय फैलाने वाले धर्म शास्त्रों से, धर्म गुरुओं से इतना सा मेरा निवेदन, पाप और पुण्य केवल मनुष्य के मन के भीतर एक भ्रम पैदा करने की धारणा है, प्रोपगंडा है। जिससे यह सिद्ध होता है अनात्मवाद। क्योंकि अगर तुम्हारा कर्म तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा हिसाब कर रहा है, तुम जला दिए गए, दफना दिए गए, तुम्हारा शरीर यहां प्रकृति के मूलभूत तत्वों में मिल गया, विलीन हो गया, क्या बचा? और फिर आपके धर्मशास्त्र कहते हैं कि तुम्हें देवलोक मिलेगा, तुम्हें परलोक में जगह मिलेगी। तो इसका अर्थ यह है कि वो सही रूप से जला नहीं, अभी वो सही से दफनाया नहीं गया, कुछ बच गया है। और जो बच गया है उसी का तो हिसाब हो रहा है परलोक में, देवलोक में, नरक में, स्वर्ग में। और जो बच गया तो फिर ये बुद्धिस्टों को ये कहना बंद करना पड़ेगा। फिर अगर बुद्धिस्ट ये मान रहे हैं कि देवलोक में भी तुम्हारा जन्म होगा, परलोक में भी तुम्हें स्थान मिलेगा, तो फिर संसार अनात्मवादी नहीं रह जाएगा, फिर वो आत्मवादी हो जाएगा कि मरने के बाद कुछ रह गया है, और जो रह गया उसी का नाम है आत्मा। जो रह गया उसी का नाम है आत्मा। अब उस आत्मा का कोई हिसाब कर रहा है। कौन समीक्षा करेगा कि तुमने पाप किया या पुण्य किया? ये डिसाइड कौन करेगा? और क्या तुम इस पृथ्वी पे पाप और पुण्य के लिए आए हो? पाप और पुण्य तो मनुष्यों की मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। इस संसार में ना पाप है ना पुण्य है, ना सही ना गलत। समाज ने जिस चीज को जो मान्यता दे दी वही गलत है, वही सही है। जैनियों में नग्न पूजनीय है, उनकी मान्यता है कि एक जैन साधु नग्न अवस्था में जब जाता है वो पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, भगवंत हो जाता है, अरहंत हो जाता है। अगर वही नग्न साधु इस्लाम में या बुद्धिस्टों में जाए तो दुत्कारा जाएगा, नकारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे यहां ये मान्यता नहीं है, ये मान्यता गलत हो जाएगी। पाप और पुण्य, सही और गलत आपकी मान्यता, आपकी धारणाएं हैं।
आज कोई कानून बनाया जाए, उसी धर्मशास्त्र में लिख दिया जाए, धर्मशास्त्र उसका हवाला देंगे, उसकी दलीलें देंगे, उसके प्रमाण देंगे, 100 साल के बाद समाज कहेगा इसके विपरीत कार्य करना अपराध है, पाप है। क्योंकि 100 वर्ष पूर्व तुमने वो मान्यता बनाई है कि अगर किसी ने इस नियम के विरुद्ध जाके कोई कार्य किया तो वो पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। मुसलमानों में कजन सिस्टर के साथ शादी करना धर्म का कार्य है, और हिंदुओं में कजन सिस्टर के साथ शादी करना महापाप है। किसको सही कहे, किसको गलत कहे, दोनों की दलीलें हैं, दोनों की मान्यताएं हैं, दोनों वर्षों से मान्यताओं पे चल रहे, इसलिए वो सही भी और गलत भी है। पाप और पुण्य नहीं है, ये तुम्हारी मान्यताओं की धारणाएं हैं। तुमने अपनी धारणा बनाई है सही और गलत की, पाप और पुण्य की, और ये सारी धारणाएं मनुष्य मात्र के लिए शास्त्र बनाए गए। ये पाप और पुण्य मनुष्य के अतिरिक्त किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के लिए नहीं है, केवल तुम्हारे लिए। ये सभी धर्मशास्त्रों में तुम्हारे लिए लिखा गया पाप और पुण्य। अगर पाप और पुण्य का हिसाब होगा तो हिसाब करने वाला कोई होगा, और मरने के बाद हिसाब होगा तो कुछ तो बचा है जिंदा जिसका हिसाब होगा। पूरी तरह से मरा नहीं है, पूरी तरह से संसार से गया नहीं है, कुछ बच गया है। तो फिर बौद्धिस्ट लोगों को, बौद्ध समाज को, बौद्ध धर्म गुरुओं को ये कहना फिर बंद करना होगा कि संसार में फिर आत्मा नहीं है, फिर संसार अनात्मावादी कहना बंद करना होगा। क्योंकि बुद्ध तो कहते हैं ये सारा संसार अनात्मावादी है, कोई आत्मा नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार का सारा अस्तित्व टिका है सापेक्षता पर, दो वस्तुओं के मिलन पर, दो वस्तुओं के द्वंद्वता के ऊपर। इस संसार में ऊर्जाएं समय के साथ उत्सर्जित होती है, निर्मित होती है, और समय के साथ ही नष्ट हो जाती है, इसी सृष्टि में विलय हो जाती है। ना इस सृष्टि के बाहर कुछ जाएगा, ना सृष्टि से भीतर कुछ जाएगा। उस सृष्टि के जो कुछ है सृष्टि में है। ये जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं, ये जन्म है तुम्हारे मिलन का परिणाम। सापेक्षता का सिद्धांत जुड़ाव हुआ है, परस्पर दो चीजें मिली हैं, कोई संबंध स्थापित हुआ है, जिसको बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य में दुख का जो कारण बताया है, दुख समुदाय जो बताया है। बुद्ध ने जब समुदाय की बात करी है, उस समुदाय का नाम है वस्तु, वस्तुओं के बीच का द्वंद्वता। उसके कारण हमें दुख मिला है, उसके कारण सृष्टि में जन्म हुआ है, उसके कारण सृष्टि में रचना हुई है। हमारे धर्मशास्त्र में पाप और पुण्य सिखा रहे। मान्यताएं हट जाए तो कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। तुम्हारे शास्त्र हट जाए तो कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। सीधा सा कहते कि जीवन संतुलन के लिए नियम है, जीवन के संयमता के लिए नियम है, कानून है। जीवन को एक आधार दिया जा सके जिससे नियमित रूप से जीवन को चलाया जा सके, ऐसा शास्त्र है। इतना भयानक शास्त्र, तुमने इस जीवन को परलोक देवलोक में उतार डाला। ऐसा शास्त्र जीवन को केवल भ्रम, भय पैदा करता है, धर्म पैदा नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को समझना होगा। बुद्ध कहते जीवन एक है, एक जीवन का अर्थ होता है कि जो भी है यही जीवन है। इसी जीवन में 3 रूप एक मनुष्य को मिले हैं। भोग मनुष्यता
का जीवन, सात्विक मनुष्यता का जीवन और निर्वाण मनुष्यता का जीवन। एक मनुष्य इसी जीवन में भोग्य जीवन जिएगा, एक मनुष्य इसी जीवन में सात्विक जीवन जिएगा और एक मनुष्य इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त करेगा। पाप पुण्य तुम्हारे कर्मों का हिसाब नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब है। यानी तो जो तुम कर रहे हो बस तुम उसी के अधीन हो, यही तुम्हारा हिसाब है। तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे मरने के पश्चात कोई हिसाब नहीं है। तुम इसी जीवन में वस्तुओं के प्रति आसक्त है, यही तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। तुम्हें इसी जीवन में किसी चीज को खाने की या पीने की या पाने की लत लग गई, यही तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। मरने के पश्चात कोई हिसाब नहीं है। इस जीवन में जो लत लग गई, जिस चीज से आसक्ति हो गई, जिस चीज से तुम्हें मोह हो गया, लगाव हो गया, वही तुम्हारे कर्मों का, वही तुम्हारे मन का हिसाब है। पाप पुण्य नहीं है कि तुम्हें मरने के पश्चात कुछ मिलेगा। ये आसक्ति मिट जाए, तुम्हारा कर्म का परिणाम मिट जाएगा, तुम्हारे मन के कर्मों के परिणाम मिट जाएंगे। अगर तुम्हारी संसार की वस्तुओं से, विषयों से, संपदाओं से, विचारों से, परंपराओं से आसक्ति मोहभंग हो जाए, तुम्हारे कर्मों का कोई परिणाम नहीं। फिर तुम एक नैसर्गिक जीवन के मालिक हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। यह संचय करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह समायोजन करने का कॉन्सेप्ट है। संचय करने का नहीं, समायोजन करने का। जीवन को संचय से नहीं, समायोजन से जाना जाता है। और ये पूरा संसार समयोजना है, समायोजन है, संचय नहीं है। कोई चीज संचय नहीं हुई है इस धरती पर। कहीं बताओ कोई संचय हुआ हो? इस धरती पर जहां भी कुछ देखोगे सब समायोजन है। समान भाव से सबके भीतर एक समरसता, समानता, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं। संचयता नहीं है, संचय भाव नहीं है। संचय भाव होता तुम एक जैसे होते, फिर कोई वृक्ष विशाल वृक्ष ना बन पाता, फिर वो पौधा ना बनता, वो बीज ना बनता, बीज अंकुरित ना होता, फिर मनुष्य गर्भ धारण ना कर पाता, बच्चे पैदा ना कर पाता, वो जवान ना कर पाता। क्योंकि संचय का अर्थ है स्थिर हो जाना, ठहर जाना, रुक जाना। कोई गतिशील रुक गया, परिवर्तन रुक गया। और जहां परिवर्तन है, गतिशील है, वहां संचय नहीं हो सकता, समायोजन हो सकता है। इस सिद्धांत समझना होगा। इस समायोजन का नाम ही अनित्य, अनात्मा और सापेक्षता है, जो बुद्ध ने दिया है। इसलिए जो धर्मशास्त्र आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो धर्मशास्त्र लिखे गए, उसमें बुद्ध का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो कसौटी पे, वो तर्क के आधार पे, वो बौद्धिकता के आधार पे किसी भी प्रकार से सटीक नहीं है। केवल पौराणिक हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, शास्त्र हो सकता है, पुराना हो सकता है, पर शाश्वत नहीं हो सकता। शाश्वत होना ही बुद्ध है, शाश्वत को जानना ही बुद्ध है, शाश्वत धारणा में जीना ही बुद्ध है। शाश्वत के अतिरिक्त साहित्यों पे चलना बुद्ध नहीं है। शाश्वत के जीवन में जीने वाला व्यक्ति ही बुद्ध का अनुगामी है, अनुयायी है। इसलिए पाप और पुण्य के आधार पर जो संसार के भीतर जो भय पैदा किया, भ्रम पैदा किया गया, इस साथ तुम्हारा मिट जाए और तुम्हारे शास्त्रों के भीतर लिखा गया ये झूठ, कल्पित, कपोल, प्रोपगंडा आज नहीं कल मिट जाए। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, पाप और पुण्य तुम्हारे मन की एक स्थिति है जिसको तुमने आसक्त होकर पकड़ा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। नमो बुद्धाय।